सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहली बात ये कि हम जो भी क्वेश्चन के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हैं। उनको ध्यान से समझना है, देखना है और बनाने के तरीके को अप्लाई करना है। अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप पेपर और पेन को लेकर बैठें। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए आप थोड़ा सा पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाएं और फिर उसके तरीके को देखें, समय को देखें कि बनाने में आपको कितना समय लगता है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा मैथ को बनाने का तब तक वो बनेगा नहीं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाती है, मतलब एक एक वर्ष में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया, इसका मतलब प्रिंसिपल के रूप में कोई पैसा जो है वो कितना है, 8,000 रुपया है। अमाउंट के रूप में 8,820 रुपए हो जाती है। कितने सालों में? 2 सालों में। अगर ऐसा है तो बोला जा रहा है कैलकुलेट पर ईयर द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जब भी बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो याद रखना है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सबसे पहला अगर हम इस चीज़ को 1 साल में कन्वर्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले रेशियो में बदलते हैं। रेशियो में बदलने के लिए बोलिए, 1 0 से कट गया, 2 से कटा ये 400 और 2 से कटा 4 एक बार में। अब 2 साल के लिए बोला तो 1 साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बस। 3 साल का दिया हुआ है तो 1 साल में बदलने के लिए क्यूब रूट करेंगे। 400 का अगर रूट करेंगे तो क्या निकला, 20। 441 का क्या निकला, 21। अब बताइए 20 से 21 कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो 20 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुना क्या करते हैं, 100। ये हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/500। आपका आंसर केवल और केवल 5% आना चाहिए। आंसर क्या हुआ, तो केवल 5%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा फॉर्मूला लिखने लगे और उससे बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कोशिश करना है क्वेश्चन को बनाने का अच्छे से। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। टाइम निकालने के लिए दिया गया, वो तो यहाँ दिख रहा है। क्या बोला गया, अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम इन 3 ईयर। ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान, ठीक है। सेकंड में आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, फिर भी समझा रहे हैं थोड़ा सा यूनिट मेथड से। बोला जा रहा है एक मनी 8 टाइम हो जाता है, 8 गुना हो जाता है 3 सालों में। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट के रूप में कितना हो गया, 8। समय कितना लगा, तो 3 साल। ओके, बोला जा रहा है इफ द रेट इज कंपाउंड एनुअली इन हाउ मच टाइम will the same amount at the same compound rate become 16 times। ओके, मतलब यही पैसा कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। 1 से कितना टाइम के बाद कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा बस। तो कोशिश करना है अमाउंट में जो भी टर्म है इसका पावर 1 जैसा करने के लिए। तो 1 जैसा करना होगा तो बोलिए दोनों क्या 2 के पावर में है। हम लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 3 और इसको लिखेंगे 2 का पावर 4। ये जो पावर है यही टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को बताता है। तो क्या 3 यूनिट जो है वो 3 साल को बता रहा है, तो 4 यूनिट 4 साल को बताएगा। मतलब समय कितना लगेगा ऐसा होने में, तो केवल और केवल 4 साल। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। सारे के सारे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगता है। क्लियर है, आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहा समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना ब्याज की वार्षिक दर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जब भी रेगुलर इंटरवल में दे, 2 साल का, 3 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना एकदम आसान है। बोलिए, अमाउंट दिया गया है पहले 2 साल का, कितना, तो 2420 रुपए। अमाउंट दिया गया 3 साल का, कितना, 2662 रुपए। आपको याद होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कि हर साल का, चाहे जितने भी साल का अमाउंट होगा, वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगर ये 2 साल का अमाउंट है तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा किसका, 3rd ईयर का, 2420 रुपीज। अब हो गया, बस ये समझना है, सब लिखना नहीं है, ये सब तो वहां देख करके हम बना सकते हैं, है ना। बोलिए, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला 1 साल में, तो घटाते हैं, क्या है, 2, 2 और 4 6, 4 और 2 6, 2 से 2 कट गया, इतना इंटरेस्ट मिला। किसका, तो इस प्रिंसिपल का, मतलब 2420 का। रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या, 0 हो गया। बोलिए, 1 0 से 1 0 खत्म, पूरा कैंसिल। आंसर कितना, केवल और केवल 10%। आप देख पा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कोई फॉर्मूला का जरूरत बहुत बड़ा नहीं पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। रेट निकल गया, प्रिंसिपल भी आसानी से निकल सकता है, अगर निकालना होगा तो। निकालने के लिए कभी कभी पूछा जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। कोशिश जरूर कीजिए कि क्वेश्चन को आप बनाएं, क्लियर है, बनाइएगा तो ज्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, 4th नंबर, फिर से परसेंटेज दिया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हम लोगों को, है ना। देखते हैं, बोला जा रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया 3 वर्षों में, अभी तुरंत बात किए थे 2 सालों का, 3 साल का भी आ गया। जब भी मेरे पास प्रिंसिपल दे, प्रिंसिपल कितना, 3000, अमाउंट कितना, 3993 इन 3 ईयर। सबसे पहले रेशियो, क्या 3 से कटेगा, ये 1000 बार में, और 3 से 1 3 3 1 बार में, क्लियर। अब क्या करना है इसको, तो बस ये 3 साल का है, 1 साल में कन्वर्ट करना है, तो 3 साल का है, 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे, हो गया। चलिए, क्यूब रूट ऑफ समथिंग एंड क्यूब रूट ऑफ समथिंग, तो इसका क्यूब रूट कितना, 10 का, इसका कितना, 11 का, हो गया। बोलिए, 10 से 11 कितना बढ़ा, 1, किसके रेस्पेक्ट में, 10, गुना कितना, 100, क्या है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 से कट गया, केवल कितना आया, तो 10%। सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, तो आप समझेंगे तो रियल में क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, है ना। चलिए, तो समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। 3 साल का देगा, 1 साल में बदलने के लिए क्यूब रूट, 2 साल का दिया 1 साल में बदलने के लिए स्क्वायर रूट, 4 साल का दिया 1 साल में बदलने के लिए 4th रूट, बस यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझना है, अमाउंट के रूप में है, प्रिंसिपल पूछा है ना। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उतनी ही धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया है, ठीक है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में रिलेशन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान है बनाना, है ना। सबसे पहला, जैसे ही बोला कि ये 3000 रुपया साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब तो साफ है कि सिंपल इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है। तो अगर 3 साल का 3000 है तो 1 साल का 1000 होगा, है ना। 1 साल का 1000, कुल धनराशि हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। रेट तो एकदम आसानी से निकल गया। बताइए, पहले साल का क्या इंटरेस्ट 1000 रुपया होगा, क्योंकि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता है, क्लियर है। दूसरे साल से डिफरेंस शुरू हो जाता है। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट उसी प्रिंसिपल का फिर से 1000 मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन
जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो बोलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 2050, इसका मतलब 50 रुपया बढ़ गया, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 50 रुपया और। तो ये इसी का ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बोलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा सीधा दिख गया, क्या है, तो 50 इंटरेस्ट मिला, किसका, 1000 का, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, 3 जीरो से कैंसिल, ये आया 5% हो गया। क्लियर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब बताइए क्या यही 5% का वैल्यू 1000 है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो कुछ बदलता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर समय एक जैसा है, इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी है। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करना आसान होता है। हमने देखा यहाँ कि ये 5% जो है, जो रेट है 1 साल का, वो किसके बराबर है, तो 1000 रुपए के बराबर है, इसके बराबर है। हमसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल मतलब 100% का वैल्यू, तो बोलिए 1% का वैल्यू 1000 बटा 5, तो 100% का वैल्यू गुना कितना 100, कट गया 5 से 20 बार में, टोटल आ गया 20,000 रुपए। क्लियर है, आंसर कौन सा होगा, पहला नंबर 20,000। ऐसे ध्यान से समझना है कि अगर 5% का वैल्यू इतना है, कैलकुलेशन को आसान करना है, 100% निकालना है, किससे गुना किए 20 से, तो इसको भी सीधे 20 से गुना करना है, ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्लियर है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। चलिए यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। कोशिश जरूर कीजिए क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है, क्वेश्चन केवल देख करके आपको बनाने कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। आ जाएगा बनाने, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छे से बहुत जल्दी नहीं बनेगा। एग्जाम में आप अच्छा कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में इतना, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, तो वह धनराशि क्या, देखिए प्रिंसिपल ही पूछ दिया है ना, कोई बात नहीं। अभी देखे थे रेगुलर ईयर में, पहले वर्ष में मतलब अमाउंट के रूप में 1 साल में कितना रुपया 650 रुपए, अमाउंट के रूप में दूसरे साल में कितना मिला, तो 676 रुपीज। अभी थोड़ा सा बेसिक से बताते हैं, समझना है ना। बोलिए, अभी तुरंत बताया गया था आपको कि 1 साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, बस यही बातें तो ध्यान रखनी है। अगर ये 1 साल का अमाउंट है तो क्या 1 साल के बाद दूसरे साल का ये प्रिंसिपल होगा, ये टोटल आया, मतलब इंटरेस्ट कितना रुपया मिला, तो 5 और 2 7, 1 सेकेंड, 5 2 7 और 6, इतना रुपया इंटरेस्ट मिला, किसका, तो सीधा सीधा 650 का, और रेट ऑफ निकलने के लिए गुना 100 हो जाएगा। 13 दूना का 26, 13 पचे 65, 50 दूना का 100, 2 दूना कितना हो गया 4%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4%, इसका मतलब 100% प्रिंसिपल होगा, 4% इंटरेस्ट मिला, तो टोटल अमाउंट हो गया होगा 104%, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 650 रुपए, है ना। अब बताइए, तो क्या 1% का वैल्यू 650 बटा 104, तो 100% का वैल्यू कितना, गुना क्या करेंगे 100, बस हो गया कैलकुलेशन। बोलिए 13 से कट रहा है, 13 पचे 65, 50, 13 से इसको काटेंगे तो 8 बार में। क्लियर है, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, और 2 से ये फिर 25 बार में। 25 गुना 25 कितना हो गया, तो 625 रुपए, है ना। मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या होगा 625 रुपया। अच्छा एक बात और, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऑप्शन इतना आसान दिया हुआ है कि आप ऑप्शन देख करके केवल टिक लगा सकते हैं। क्लियर है, आप बताइए, अगर 1 साल का अमाउंट, ये दूसरा तरीका है बाय ऑप्शन देखने का, है ना। अगर हमने कहा 1 साल का अमाउंट 650 रुपया है और 2 साल का अमाउंट 676 रुपया है, 676 रुपीज है ना, 676 है। इसका मतलब 1 साल का कितना मिला 26 रुपया,
इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो अगर 26 रुपया दूसरे साल में मिला, इसका मतलब पहले साल में 26 रुपया से कम मिला होगा, 26 रुपया भी मिलने का बात नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, फिर से क्या बढ़ा है? 26 रुपया। तो 26 रुपया क्या बढ़ा दूसरे साल में, तो पहले साल में 26 रुपया से कम बढ़ा होगा। क्लियर है? मतलब एक साल का इंटरेस्ट जो है वो 26 रुपया से क्या होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, कम होगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इंटरेस्ट के बारे में। थोड़ा सा समझना है इस चीज को, है ना। अब बताइए ध्यान से, अगर 650 रुपया है और 26 भी घटाते हैं तो 624 मिलता है। 624, 26 घटाते हैं तो इसका मतलब मेरा आंसर 624 से किसी भी कीमत पे बड़ा होना चाहिए, और बड़ा ऑप्शन केवल एक है 625, बाकी देखिए सब कम है। इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि ये आंसर कितना होगा, यही होगा। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, अगर याद रहा, समझ में आया, तो क्वेश्चन कुछ बनाने का, कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है। और एसएससी जो है, चाहे जो भी एसएससी हो, ठीक है, स्टेट एसएससी हो चाहे सेंट्रल एसएससी हो, क्वेश्चन को ऐसे ऐसे देने में कभी जभी ऐसा गलती हो जाता है कि क्वेश्चन एकदम नज़दीक का मिल जाता है, तो आप ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन, आंसर कितना होगा 625। हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। अर्धवार्षिक वाला आ गया है थोड़ा सा। बोला वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 224 रुपया होगा। ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला डिफरेंस से बड़ी आसानी से बनता है। ठीक है, ऐसे तरीका और भी है, ऐसा नहीं है कि तरीका सिर्फ इतना ही है। चलिए बिना फॉर्मूला के देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल है ना। बोलिए, अगर बोला गया कि समय जो है 1 कंप्लीट 1/2 ईयर है और इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। हाफ ईयरली दैट मीन्स 6 महीने में एक बार, ये 1.5 साल है, तो आधा साल में एक बार, फिर 1 साल में दूसरा बार, फिर आधा साल में तीसरा बार, मतलब 1.5 साल में टोटल कितना बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। क्लियर है? ये कितना है 3/2, किससे गुना किए 2 से, तो ये कितना हुआ 3 टाइम्स। इसी को हम n से डिनोट करते हैं, n कितना है 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कितने साल का, 1 साल का ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 10% पर एनम, ये क्या है वार्षिक। ठीक है, 1 साल का, तो 6 महीने का आधा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा का कितना हो जाएगा 5%। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे में दोनों का डिफरेंस 224 है। थोड़ा सा समझते हैं यूनिट मेथड से, है ना। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी आएंगे हम लोग। बोलिए, क्या 5% का वैल्यू 1/20 होता है? क्लियर है, मतलब 20 क्या है प्रिंसिपल है, 1 क्या है इंटरेस्ट 1 साल का। अगर 3 बार बोला, कितना बार के बारे में बात की है 3 बार, तो प्रिंसिपल को इसका क्यू कर देते हैं, 20 का पावर 3। प्रिंसिपल को मान लिए थोड़ा देर के लिए 20 का पावर 3, मतलब 8000 यूनिट। बस समझने के लिए, ये क्या है एजम्पशन होता है, लेट, माना हुआ चीज है। क्लियर है? अगर पहले बार के बारे में बात करें तो बोलिए 8000 का 1/20 कितना 400। दूसरे बार का, ये दूसरे साल का नहीं है, 3 बार है, 3 टाइम्स है ना। तो फिर से 8000 का 1/20 400, और इस 400 का 1/20 कितना 20। तीसरे बार के बारे में बात करेंगे तो फिर से 400, इन दोनों का 20, इसका एक बार फिर इसका 20, और इसका 1/20 कितना हुआ 1। अब ध्यान से बोलिए, ये पूरा का पूरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट को दिखा रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट को दिखा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को हटा दिए तो ये जो बच रहा है क्या इनके डिफरेंस को दिखा रहा है? बस यही है, 20 20 40 20 60 और 1 कितना 61।
61 यूनिट जो है वो क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस में कहा है अपने पास कि ये कितना है, 244 रुपीज डिफरेंस हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 61 से 4 बार में हमको निकालना क्या, प्रिंसिपल एजम्पशन 8000 हो गया, तो 8000 यूनिट का वैल्यू कितना बोलेंगे, 4 गुना कितना 8000 मतलब टोटल कितना 32,000 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, तो 32,000 रुपए। आप देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो क्वेश्चन बनेगा आसानी से, है ना। चलिए, क्या हम इस क्वेश्चन को दोबारा बात करें, ठीक है। कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बाय फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या है ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में, कितना साल का, तो 2 साल का। फॉर्मूला क्या होता है, तो PR² डिवाइडेड बाई 1/4 क्लियर। अगर हम बात करें CI और SI का डिफरेंस कितने बार का, 3 साल का या 3 टाइम्स का, ठीक है। तो क्या इतना तो होता ही है, ठीक है। साथ में और क्या बढ़ा, तो यहां 300 प्लस R ये, और नीचे 00, बस क्लियर है। अब बताइए क्या दिया गया था आपके क्वेश्चन में, बोला गया था कि अगर टाइम 1.5 ईयर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के बारे में बात हो, 10% पर एनम, तो बोलिए 1.5 साल। अगर हम इसको हाफ ईयरली में बदलें, हाफ ईयरली के बारे में क्वेश्चन कहा, तो क्या समय 3 बार होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने में 1 बार, 12 महीने में 2 बार, 18 महीने 1.5 साल में 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो आधा 5%, बस यही रखना है। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 244 रुपए। बोलिए डिफरेंस कितना, 244। प्रिंसिपल निकालना है R, 5 का स्क्वायर 25 गुना। अगर बात कर रहे हैं आगे 300 प्लस R मतलब 305, और बटा कितना 1/60, 2 2 4 और 2 6 0 हो गया। प्रिंसिपल निकालना है, बस कैंसिल करना और कुछ नहीं है इसमें। 25 से 4 बार में 100, 1 2 3 4 0 हो गया। 5 से 61 बार में और 5 से 8 बार में 8000, क्लियर है। P का वैल्यू निकालेंगे तो 244 इंटू 8/30 डिवाइडेड बाई कितना आया 61, 61 से 4 बार में पूरा, 4 8 कितना, तो 32,000 रुपए। आ रहा है बात समझ में। तो अगर फॉर्मूला भी याद है तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, केवल कैलकुलेशन का बात है। और देख पा रहे होंगे आप कि कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा नहीं है। ओके, चलिए, तो ये था क्वेश्चन, कौन सा, 7वां क्वेश्चन। इस तरीके से ही बना सकते हैं और उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है ना, दिया गया किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर दुगने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज निकालिए। ये तो आसान क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, एक बात और, अगर मेरे पास 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपको 3-4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में अक्सर 10% पूछ दिया जाता है। जैसे ही बोले हम कि 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 साल में नहीं बदलता है, 1 साल में कितना रहेगा, वही 10% का 10%। लेकिन जैसे ही 2 साल में बात करेंगे ये हो जाएगा 21%, 3 साल में बात करेंगे तो यही हो जाएगा 33.1%, 4 साल में बात करेंगे तो यही हो जाएगा 46.41%। ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन के बारे में, 2 साल के लिए बोला तो 10% के हिसाब से 2 साल में 21%, तो 21% यही कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसका वैल्यू दिया 525,
क्लियर। अब बताइए, तो इस हिसाब से अगर कैंसिल करते हैं तो एक यूनिट का वैल्यू 21 दूना 42 और 21 पचे मतलब 25। प्रिंसिपल कितना है परसेंटेज में, 100% का वैल्यू 25 पर 2 जीरो, बस इतना ही। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल के रूप में कितना मिला, 2500। अब बोल रहा है दुगने समय के लिए, ये 2 साल के लिए था, समय कितना दुगना 4 साल के लिए। रेट कितना हो गया, आधी दर पर, तो 10% से घट करके रेट कितना हो गया, 5%। हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट, बताइए सिंपल इंटरेस्ट तो एकदम आसान, PRT बाई कितना 100, प्रिंसिपल 2500, आर कितना 5, टी कितना 4 बटा कितना 100 हो गया, कैंसिल। 5 चौका 20, 20 गुना 25 50 और 1 जीरो, टोटल कितना मिलेगा, केवल 500 रुपए। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको बस समझना है कैसे चेंज करना है, ये सब देखना है। और हाँ, क्वेश्चन को बनाना जरूर है, ठीक है। आप देख करके केवल क्वेश्चन को मत छोड़िए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक, बोला गया कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में इतना 5, फिर से देखिए लगातार दे दिया, कुछ नहीं, अब तो बनाएंगे ही नहीं ज्यादा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा, बस ये देखना है, 0 से 6, 4 और 9, 9 4 13 का 3, 1 8 9 9 कंप्लीट हो गया। 96 किसका बढ़ा, तो 3840 का, गुना कितना 100, बस और कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, कटेगा ऐसा नहीं, आप छोटे चीज से काटिए, क्या दिक्कत है, बोलिए। 4 से काटते हैं, 4 दूना का 8, 4 चौका 16, 4 से 4 नवा 36 और 4 अठे 32, सॉरी 4 नवा 36, 24 बचा ना, 4 छक 24, देखिए सेम टू सेम आ रहा है ना। 24 चौका 96, 5 2 से 2, 5 बटा 2 मतलब 2.5% हो गया। ठीक है, बात तो कैलकुलेशन की है यहाँ पर, और तो कुछ था नहीं। ठीक है, लगातार साल, 4 वर्ष 5 वर्ष लगातार रहेगा, तो डिफरेंस कितना का, 96 का, किसके रेस्पेक्ट में, चौथा साल का अमाउंट 5वां साल का प्रिंसिपल बन गया। यहां से क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता 5,000 रुपया का राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा करती है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसके खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10% के हिसाब से मिलना है और अर्धवार्षिक मिलना है। बोलिए, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलेगा, प्रिंसिपल कितना है, तो 5,000 रुपया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 1 साल का है, तो आधा साल का 5% हो जाएगा। 2 वर्ष है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार का हो जाएगा। क्लियर है, बस यही हम लोगों को निकालना है। बोलिए, तरीका बहुत सारा है। पहले बार का निकालने के लिए अभी तुरंत परसेंटेज वैल्यू बताए थे, वो रेशियो में भी काम करता है, तो याद रखना है। 2 साल का रेशियो 2:1 का, ये कितने साल का है, 2 साल का। 3 साल के बारे में बात करेंगे तो रेशियो हो जाता है 3:3:1 का। 4 साल के बारे में बात करेंगे तो 4:6:4:1 का, ये रेशियो होता है, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बोलिए, अगर पहला इसका 5% करते हैं तो परसेंट से डबल जीरो खत्म, 5 पचे कितना हो गया, 25। ठीक है, और 1 जीरो, यही होगा पहला। दूसरा बात करेंगे तो फिर इसका 5%, 25 पचे 125, क्लियर है, 1 जीरो, डेसिमल कहाँ, यहाँ। अगला बात करेंगे तो फिर 5%, 125 पचे 625। चलिए सब डिजिट लिख दे रहे हैं, 2 जीरो तो 4 डेसिमल के पहले, है ना। और एक बार और इसका करेंगे 5%। अब तो बहुत ज़्यादा जाने लगा, इसलिए छोड़ा भी जा सकता है, फिर भी करते हैं 0। ठीक है, या छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बोलिए, रेशियो क्या है, 4:6:4:1 का, क्योंकि 4 बार का है। 4 6, ये 4 है और लास्ट में जो भी आएगा उसका 1। बोलिए, ये जो होता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है।
क्लियर है? ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हमको मतलब सिर्फ इन सब चीज़ों से है। तो बोलिए 0, 6 पचे 30 का 0 3, 12 छक 72 और 3 था 75, ये 75 रुपया आया। ठीक है, इसका मतलब 75 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 77 रुपया 50 पैसा। फिर भी देखते हैं, 4 से कैंसिल किए, इसको 4 से 0, 4 पचे 20 का 0 2, 4 दूना का 8, 2 10 का 0 1, 6 चौका 24 और 1 कितना 25, 4 1 2 3 4 डिजिट। बोलिए 75 और 2 77 रुपया 50 पैसा अप्रॉक्स वैल्यू। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को याद रखना होगा, जिसके कारण आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी कैलकुलेशन कम नहीं है, लेकिन इससे कम का चांसेस थोड़ा कम है। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कुछ क्वेश्चन था, सीजीएल स्पेशल। कोशिश करना है अच्छे तरीके से समझें और बनाएं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।